केजरीवाल जी, मुझे अफसोस है कि आप जेल के अंदर बैठकर ये कह रहे हैं कि मैं जेल से सत्ता चलाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जेल से तो गुंडागर्दी वाले जो संगठन होते हैं वो चला करते हैं। और आपकी तो बीवी ने कह दिया है, आपकी धर्मपत्नी ने कह दिया है कि आपके बेटे थे क्या, जो पीछे फोटोएं लगी हुई थी उनमें हाथ चढ़े हुए थे और तीसरी फोटो आपकी थी। मैं चाहती थी कि मैं मीडिया में ये शब्द बोलूं, तो ऑलरेडी आपकी वाइफ आपको थे कर चुकी है और अब कोई फ़ायदा नहीं है। आज सरेंडर कर दें, बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि झूठ झूठ रहता है, सच सच रहता है। मुसलमानों के वोट जिहाद किया जाए भाजपा के खिलाफ। देखिए, वोटिंग सबसे पहले पर्सनल मुद्दा होता है। अपने पर्सनल में हम जिसको डालना चाहें उसको डाल सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम व्यक्ति जो हैं वो वोट डालेंगे तो उनके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जाएगा। क्योंकि मोदी जी के वजह से आज की डेट पे उन माताओं को गांव-गांव में एलपीजी जो है मुफ्त उज्ज्वला योजना के थ्रू उन माताओं को मिला जो माताएं फूक के गैस चूल्हा जलाती थी, जिनको लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता था चूल्हे के उससे। तो ऐसे 2 करोड़ 2.5 करोड़ लेडीज़ को एलपीजी की मुफ्त उज्ज्वला योजना मिली। क्या नाम है आपका? सीमा सहगल, मैं दिल्ली प्रदेश। इंडी गठबंधन की नेत्री, मुसलमानों के वोट जिहाद किया जाए भाजपा के खिलाफ। देखिए, वोटिंग सबसे पहले पर्सनल मुद्दा होता है। अपने पर्सनल में हम जिसको डालना चाहें उसको डाल सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम व्यक्ति जो हैं वो वोट डालेंगे तो उनके खिलाफ जाएगा, मोदी जी के खिलाफ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये गलत है। विरोधी विपक्ष डर गया है। विरोधी विपक्ष को ये नहीं पता है क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं, इस बार 150 पार नहीं कर पाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी की बात करेंगे तो मैं राहुल गांधी जी को कहूँगी कि सबसे पहले माँ के आंचल से बाहर तो आए, लड़ेंगे तो तभी। क्योंकि जिस समय आज वो बोल रहे हैं और वो देख रहे हैं, उनकी आप वीडियोस देखिए, उनके इंटरव्यूज़ देखिए, तो हर व्यक्ति उनके नीचे पप्पू नाम का एक शब्द लिखता है। तो उसका क्या मीनिंग है? हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। आपके लिए मुद्दा क्या है? किस तरह का प्रधानमंत्री हमें देश का चाहिए? देखिए, हमारे देश को जो प्रधानमंत्री चाहिए उसमें सबसे बड़ी समस्या जो इस समय चल रही है, जल की चल रही है, जो लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए था और आज जो पहुंचता ही नहीं था। टैंक भरे भरे आते थे और आज हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हर घर के अंदर नल की व्यवस्था की है, हर घर के अंदर एक शौचालय की व्यवस्था की है, जिसमें महिलाएं नहीं, जेंट्स भी लोटा उठाकर जाया करते थे, वो भूल गए हैं शायद। तो आज इतनी बड़ी व्यवस्था करने के बाद, दूसरा, हमारे को प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो विश्व गुरु की कगार में, जो सबसे लास्ट में हम खड़े होते थे, आज 5वें नंबर पर हैं और अब उन्होंने गारंटी दी है कि तीसरे नंबर, मुझे लगता है जो वो गारंटी तीसरे नंबर की दे रहे हैं वो नंबर 1 पर हम 3 सालों के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे। तो हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी जो भारत का विकास का नारा लगाते हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सुकन्या योजना जैसे शुरू करते हैं, बेटियों के लिए, महिलाएं तो बहुत बड़ी बात है, वो सबको बेटी की नज़र से ही देखते हैं, तो उन बेटियों के लिए जो जो उन्होंने किया है वो बहुत बड़ी उनकी जीत है और हम सब उनके साथ हैं। केजरीवाल जी के लिए 2 शब्द कहूँगी कि केजरीवाल जी, मुझे अफसोस है कि आप जेल के अंदर बैठकर ये कह रहे हैं कि मैं जेल से सत्ता चलाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जेल से तो गुंडागर्दी वाले जो संगठन होते हैं वो चला करते हैं। और आपकी तो बीवी ने कह दिया है, आपकी धर्मपत्नी ने कह दिया है कि आपके बेटे थे क्या, जो पीछे फोटोएं लगी हुई थी उनमें हाथ चढ़े हुए थे और तीसरी फोटो आपकी थी। मैं चाहती थी कि मैं मीडिया में ये शब्द बोलूं, तो ऑलरेडी आपकी वाइफ आपको थे कर चुकी है और अब कोई फ़ायदा नहीं है। आज सरेंडर कर दें, बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि झूठ झूठ रहता है, सच सच रहता है। जो घोटाला आपने किया है, बच्चों को शराब पिलाने का, घरों को बर्बाद करने का, जो उनके बेरोजगार के ऊपर और 2 थप्पड़ मारने का, और बेरोजगार व्यक्ति जो कहता है ना कि हम बेरोजगार हैं, हमें काम नहीं मिलता, तो बेरोजगार व्यक्ति जब पैदा होता है उसको पढ़ाया लिखाया जाता है, तब वो पढ़ता लिखता नहीं है। 12वीं पास कर लेता है तो वो सोचता है मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। हर व्यक्ति को अपने भाग्य,
हाथ में खुद लिखना पड़ता है और उसी की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको नौकरी भी मिलती है। कोई काम छोटा नहीं होता। मुझे लगता है भारत का अगर हर व्यक्ति, हर बच्चा इस चीज़ को सोच ले कि कोई काम छोटा नहीं है, तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अपनी सक्षमता के हिसाब से वो अपना कार्य खुद शुरू कर भी सकता है, काम कर भी सकता है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बानी है, सोशल नेटवर्किंग मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, एक सिंगर भी हूँ। तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे इनवाइट आया था, तो मुझे ये इवेंट पार्टिसिपेट करने के लिए मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश का संविधान खतरे में आ जाएगा, वो संविधान बदल देंगे। देखिए, राहुल गांधी को देखते के साथ ही मुझे ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी अपनी परिवार के खुद प्रेशर में है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों को अब क्या है कि इन दोनों के ऊपर अपनी माँ का प्रेशर है। सोनिया गांधी जी के प्रेशर में वो लोग ये सब स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को अब क्या है, अपनी परिवारवाद से बाहर आना चाहिए। परिवारवाद से मुक्त होने के बाद ही कांग्रेस का कुछ हो सकता है। मैं तो ये कहती हूँ, मुझे पिटी फील होता है उनको देख के, क्योंकि वो तीनों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनकी जो बेटी प्रियंका गांधी, तो ये तीनों जो है ना अपने इस एक परिवार के घेराव से ना खुद बाहर आ पाए हैं, ना इसीलिए कांग्रेस का कोई फ्यूचर हो पाया है। तो अब वो इसीलिए अपने संविधान पे, भारत के संविधान पे ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं। लेकिन इससे हमारे मोदी जी के उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी की जो हमारे देश में पहचान मोदी जी ने बनाई है, हमारे देश की ऑल ओवर विश्व में पहचान बनाई है। ये एक युग युगांतर में एक ही बंदा और एक ही पुरुष पैदा हो सकता है, जो मतलब एक देवतुल्य पुरुष है, जो कि हमारे देश को 24 घंटे दिन रात एक करके आज की डेट पे इस कगार पे लेके आए हैं कि जहां हम अपनी इकोनॉमी को दुनिया के 5वें स्टैंडर्ड पे हम ले रख के हम अब उभर के आए हैं। कोरोना के हर मुसीबतों से हो, आप बोलिएगा कि वैक्सीन भी हमने दूसरे देशों को फ्री में दिया है, ठीक है, दूसरे देशों को हमने रिकवर किया। तो दूसरे देश आज के डेट पे मोदी जी के पैर छूते हैं, उनके राष्ट्रपति। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारा जो भारत है, वो हमारा भारत सिर्फ अपने सेल्फ फायदे के लिए नहीं, भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु बनने के कगार पे जो मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, अब हमें उस बीड़े को, हमें उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना है। और बीइंग ए सोशल नेटवर्किंग मीडिया इन्फ्लुएंसर, हमें सबको ये कोशिश करना चाहिए, यहाँ पे हज़ारों सोशल नेटवर्किंग मीडिया के पर्सन्स आए थे, तो इन हम सारे हज़ारों के कितने मिलियंस फॉलोअर होंगे, किसी के लाखों फॉलोअर्स होंगे। तो अगर हम कोशिश करें तो हम मोदी जी को 400 पार करवा भी सकते हैं, क्योंकि ये एक है कि सोशल नेटवर्किंग मीडिया का जो ताकत है आज की डेट पे, छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी के हाथ में इंटरनेट की ताकत है, हर किसी के हाथ में सोशल नेटवर्किंग मीडिया की ताकत है। तो अगर हम चाहें तो आज राहुल गांधी तो क्या, कोई कुछ भी कह ले, 400 पार हो जाएगा और होगा। ये मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो देश तो छोड़िए, महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं बचेंगे। देखिए, जो मोदी जी ने कहा है इसके अंदर कोई दोराहा ही नहीं है, क्योंकि देश, कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई, सबसे बड़ा जो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पिछले कितने सालों पहले जितनी भी घुसपैठिए, जितने भी उग्रवादी, जितने भी लोग हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशंस हो रही थी, हमारे देश में जितने इन्फिल्ट्रेशंस हुए सारे कांग्रेस के ज़माने में से हुए हैं। और जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, इन्फिल्ट्रेशंस को उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा भी, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो इन्फिल्ट्रेशन दोबारा बढ़ेगी और घुसपैठियों के वजह से माँ बेटियों के गले से मंगलसूत्र छीन भी सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि मोदी जी के बात पे, मंगलसूत्र वाली बात पे प्रियंका गांधी ने कुछ बोला कि मोदी जी बोल रहे हैं ऐसा, मोदी जी बोल रहे हैं वैसा, लेकिन बातों को हमारे को बुलाया ही इसीलिए गया कि हम नैरेटिव को करेक्ट करें, ना कि नैरेटिव को, गलत नैरेटिव को फैलाएं। इसका मतलब यही है कि हमें मोदी जी की बातों को, जितनी भी मोदी जी के बोले हुए हमारे को बोले हुए उनके उपदेश हैं, जितनी भी उनकी विचारधाराएं हैं, हम उनके करेक्ट नैरेटिव्स को लोगों तक पहुंचाएं, ना कि ये बात है कि मंगलसूत्र छीन जाएगा, ऐसा कोई मतलब इन्होंने बोला ही नहीं है। मोदी जी ने ये स्टेटमेंट भी नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर कांग्रेस सत्ता पे आ गई तो लोगों के घर घर में से शायद ऐसा हो जाएगा हालत कि लोग शायद अपने मंगलसूत्र मतलब माताओं के गले से गिरवी रखने पर आ जाए, इतना इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। बट उसकी स्टेटमेंट चेंज कर दी गई, तो यही तो हमें चेंज करना है। आखिरी सवाल, मोदी जरूरी बन गए हैं या मजबूरी? मोदी हमारे देश की
अभी ज़रूरत है ना कि मजबूरी। हमारे देश को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो देश के लिए, युवाओं के लिए, जो बच्चों के लिए, जो बूढ़ों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए एक वरदान है, एक संजीवनी समझ लीजिए। क्योंकि मोदी जी के वजह से आज की डेट पे उन माताओं को गांव-गांव में एलपीजी जो है मुफ्त उज्ज्वला योजना के थ्रू उन माताओं को मिला जो माताएं फूंक फूंक के गैस चूल्हा जलाती थी, जिनको लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता था चूल्हे के उससे। तो ऐसे 2 करोड़ 2.5 करोड़ लेडीज़ को एलपीजी की मुफ्त उज्ज्वला योजना मिली। उसके बाद जो युवाएं, जो मतलब कि लेडीज़ हैं, जो फीमेल अपने खुद की कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको 20 लाख तक की विदाउट गारंटी लोन मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे, और लोन की गारंटी भी नहीं है। कौन गारंटी ले रहा है? मोदी जी ले रहे हैं। तो ऐसे देश के लीडर को हमारा प्रणाम है, और मोदी जी हमारे देश की ज़रूरत है, ना कि हमारे की मजबूरी। थैंक यू।